एक होरा गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग अक्सर बैठते थे। लोग उन्हें बाबा गंगाराम कहते थे। कहते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्ति थी। वह किसी की भी तकदीर बता सकते थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी। जो भी उनसे अपना भविष्य पूछेगा उसे वही करना होगा जो वे कहेंगे। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रघु उनके पास आया। उसकी फसल इस बार भी बर्बाद हो गई थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा भाग्य कब बदलेगा? बाबा गंगाराम ने उसकी हथेली देखी, कुछ बुदबुदाए और फिर बोले, तू अपने भाग्य को खुद बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे एक होरा करना होगा। एक होरा? रघु चौंक गया। हाँ, बाबा ने मुस्कुराकर कहा, आज रात 12 बजे नदी के किनारे पुराना कुआं है, वहां जाना। वहां तुझे एक औरत दिखेगी जो सफेद साड़ी पहने होगी। वह तुझसे पानी मांगेगी, लेकिन उसे पानी मत देना। बस वहीं चुपचाप खड़ा रहना। अगर तूने पानी दे दिया तो तेरा भाग्य हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रघु को यह अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने बाबा की बात मानी और रात को तय समय पर कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हल्की हवा चली और अचानक कुएं के पास सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज कोमल थी। पानी दो, बहुत प्यास लगी है, वह करुण स्वर में बोली। रघु का दिल पसीज गया, लेकिन बाबा की बात याद थी, अगर उसने पानी दिया तो उसका भाग्य बंद हो जाएगा। वह कांपते हुए चुपचाप खड़ा रहा। औरत फिर बोली, कृपा करो, बस एक घूंट पानी। रघु के हाथ पानी के घड़े की ओर बढ़े, लेकिन उसने खुद को रोका। अचानक हवा तेज हो गई। औरत की परछाई हिलने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी, तूने परीक्षा पास कर ली, अब तेरा भाग्य खुलेगा। क्षण भर में वह औरत गायब हो गई। तभी रघु को अपने पैरों के पास एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने झुककर देखा, वह एक सोने का सिक्का था। सुबह होते ही वह बाबा के पास दौड़ा। बाबा मुस्कुराए और बोले, रघु, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। तूने अपने लालच और भावनाओं पर काबू पाया, इसलिए किस्मत ने तेरा साथ दिया। अब यह सिक्का तुझे नई राह दिखाएगा। रघु ने उस सिक्के से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे गांव का सबसे सफल किसान बन गया। इस तरह एक होरा ने उसकी तकदीर बदल दी।